जो समाज को ये गुमराह कर रहे हैं, जैसे कहा गया कि हमारे समाज में दो नेता हैं, एक समाज को गुमराह करते हैं, एक समाज से झूठ बोलते हैं। बस दोनों की राजनीति गुमराह और झूठ में रोजी रोटी चल रही है। यही हम कहें ना कि हमारा समाज आज तक समझ नहीं पाया कि किस नेता के साथ चलना चाहिए और किस समाज सेवी के साथ चलना चाहिए, या स्वयं चलना चाहिए, या किसी का नेतृत्व करें कि उस नेतृत्व में कहीं विश्वास हो। समाज हमारा आंख मूंद कर चल देता है, जिसका परिणाम है कि लोग समाज को मूर्ख बना करके, समाज को कहा जाए कि धोखा देकर, छल करके वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन समाज सफल नहीं होता। आप लखनऊ अगले साल मनाए थे, इस साल वहाँ मनाए हैं, आप शिवपुर कभी नहीं मनाए, क्योंकि आपके साथ राजभर नहीं है, आपसे समाज कट रहा है। आज आपके साथ राजभर नहीं है, आपके साथ दलाल भर हैं। उन्हीं को लेकर आप जो ये मूर्ख बना रहे हैं। अब समाज उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं, 10 सीटें में 2 सीट पर राजभर समाज बिलोंग करता है। बढ़िया, मतलब एक मझमा विधानसभा है, एक कटहरी विधानसभा में। ये दोनों मंत्री सरकार की तरफ खूब अपना जी तोड़ जी जान लगा दे और जागो राजभर जागो। इनके बहुत सारे राजनेता हैं जो अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विमुक्ति दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वो भी मऊ में, और ओम प्रकाश राजभर हुए और अनिल राजभर हुए, अपने समाज के हक अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन ये बात कितनी सच है और कितनी धरातल पे उतरता है। हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अनिल राजभर हुए और ओम प्रकाश राजभर, ये राजभर समाज को लेकर कितना काम करते हैं, क्योंकि ये खुद अपने एक संगठन इनका है, जागो राजभर जागो, ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। ये बताइए जिस तरीके से विमुक्ति की बातें चल रही है, पूरा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको, क्या कितना ये राजनीतिक लाभ इससे इनको कितना मिले पाएगा अनिल राजभर को? देखिए, विमुक्ति दिवस मनाना चाहिए, इससे हम नकार नहीं रहे हैं। विमुक्ति दिवस मनाना एक अलग बात है, लेकिन मूर्ख बनाना एक वो दूसरी बात है। तो विमुक्ति दिवस आप 2013 से इस बनारस के आप पूर्वांचल की धरती पे आपने संघर्ष किया, दौड़ा धूपा, दौड़ने दुखने का परिणाम रहा कि आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, तो तब आपको याद नहीं आई। और जब से 2022 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन आया है जागो राजभर जागो के फाइल पे कि 2 महीने में सरकार निर्णय ले, उसी निर्णय को उसी डायरेक्शन को लेकर के हम लोग इनसे 10 अप्रैल 2022 को मिले, और उस मुद्दे पर इन्होंने कहा कि अरे अभी सरकार पता नहीं कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि क्या करेगी। हमने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आप सरकार में, आप सरकार से पहल करिए, राजभर समाज का कल्याण हो जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कहे कि ठीक है, नहीं ले तो आप डेलीगेट मीट करा दीजिए समाज कल्याण प्रमुख सचिव से। तो इन्होंने कहा तुमको क्यों ले जाए, हम कहे हमको मत ले जाइए, जो इसके बारे में जानकार है उसको ले जाइए। वहाँ हम लोगों को टाल मटोल करके हटा दिए। उसी मुद्दे को लेकर, उसी डायरेक्शन को लेकर इन्होंने 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया हाल में जा कर के कहा कि 10 दिन में राजभर समाज का प्रस्ताव चला जाएगा। आप सोच लीजिए कि 14 मई 2022 से आज 31 अगस्त 2024 है। देखिए, कहा जाएगी हमारे पास उसका सबूत है। सबूत यह है कि पेपर में निकला था, मीडिया में निकला था, सभी जगह इन्होंने, आप ऊपर पढ़िएगा, ऊपर है कि 10 दिनों में प्रस्ताव जाएगा, और आज तक ये 10 दिनों में प्रस्ताव नहीं गया। आप देख लिए इसको कि देखिए पूरा लिखा है। कहा कि अनिल राजभर राजभर व बिहार समाज को ST SC का आरक्षण जल्द दिलाएंगे। अनिल राजभर कहा कि प्रदेश सरकार जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को जानी है वह 10 दिन में चली जाएगी। तो ये सरकार की जो समाज को ये गुमराह कर रहे हैं, जैसे कहा गया कि हमारे समाज में 2 नेता हैं, एक समाज को गुमराह करते हैं, एक समाज से झूठ बोलते हैं। बस दोनों की राजनीति गुमराह और झूठ में रोजी रोटी चल रही है। यही हम कहें ना कि हमारा समाज आज तक समझ नहीं पाया कि किस नेता के साथ चलना चाहिए और किस समाज सेवी के साथ चलना चाहिए, या स्वयं चलना चाहिए, या किसी का नेतृत्व करें कि उस नेतृत्व में कहीं विश्वास हो। समाज हमारा आंख मूंद कर चल देता है, जिसका परिणाम है कि लोग समाज को मूर्ख बना करके, समाज को कहा जाए कि धोखा देकर, छल करके वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन समाज सफल नहीं होता। जिस समाज को आज देश में 78 साल आज़ादी के बाद भी राजभर समाज को उसका अधिकार नहीं मिला,
हमने कहा कि 56 जातियाँ थी, 56 जातियों में से कुछ जातियों को काट छाट कर सरकार कर ली। एक लिस्ट 70 जातियों की थी, उसमें से 69 का हो गया, एक को छोड़ दिया गया। राजभर समाज का अधिकारों का हनन हो रहा है, इनका अधिकार छीन लिया गया, इनको अधिकार नहीं मिल रहा है, आप उस पर बात नहीं करते हो। मूर्ख बनाने के लिए विमुक्ति दिवस आपने रखा है, जबकि विमुक्ति दिवस अब सरकार विमुक्त जो विमुक्त का सर्टिफिकेट बनता था, अब सरकारें उसको बंद कर दी हैं, क्योंकि उससे कोई वो नोटिफिकेशन नहीं था राजभरों के लिए। वो एक कहा जाए कि एक पत्र था, उस पत्र के माध्यम से या उस लेटर के माध्यम से सरकारी लाभ तो नहीं मिलता था, लेकिन शिक्षा में लाभ मिलता था, वो सरकारें भी बंद कर दी। खैर उस पर न जाए। उस विमुक्ति से लेने का मतलब कि एक सिगुफा का एक छोड़ने के लिए, एक अलग रास्ता बताने के लिए, समाज को भटकाने के लिए कि आप अपने अधिकार से भटको, विमुक्ति की तरफ चलो। ये इसलिए कहा जाए क्योंकि राजभर समाज, अगर आप लखनऊ अगले साल मनाए थे, इस साल वहाँ मनाए हैं, आप शिवपुर कभी नहीं मनाए, क्योंकि आपके साथ राजभर नहीं है, आपसे समाज कट रहा है। आज आपके साथ राजभर नहीं है, आपके साथ दलाल भर हैं। उन्हीं को लेकर आप जो ये मूर्ख बना रहे हैं, अब समाज समझ चुका है। आप देख रहे होंगे कि कहीं भी हमारे शिवपुर विधानसभा में एक राजभर इनके साथ रहा नहीं, जो कि इनके साथ संघर्षों में कंधा से कंधा मिला के चला। इनको आरक्षण मिल गया, इनको अधिकार मिल गया, राजभर समाज जस का तैस। लेकिन जिस तरीके से ये का आप जो आरोप लगा रहे हैं कि अनिल राजभर को मऊ में मना रहे हैं, उनको बनारस में, लेकिन जो मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश में कहीं भी मना सकते हैं, तो ये चीज़ें तो इसको लेकर आपको भी तो काफ़ी उत्साहित होने चाहिए। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि विमुक्ति दिवस जो हमको मुक्त हुआ है, जो क्रिमिनल एक्ट से हमको निकाला गया, हम उसका बहुत मतलब कहा जाए कि हम लोगों के लिए एक स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता असली हमारी वही है। 31 अगस्त है 1952 को जो मिली थी, तो वही 31 अगस्त ही हमारे लिए थी। लेकिन इस पर ये राजनीति जो कर रहे हैं कि अधिकार की बात कर रहे हैं कि हम विमुक्ति का सर्वे कराएंगे अपने जो उनका विभाग है, उस विभाग के तहत। उसका सर्वे तो 2018 में हो गया, इनको पता नहीं है। तो समाज को गुमराह न करे। हम कहा कि राजभर समाज में 2 मंत्री हैं, एक मंत्री गुमराह करते हैं, एक मंत्री झूठ बोलते हैं। एक अपने पार्टी का अधिवेशन वहाँ करते हैं कि पार्टी का अधिवेशन बम्बई में, तो पार्टी का अधिवेशन नहीं था, वो पारिवारिक अधिवेशन था। उसी तरह ये अपना लगाए हैं, ये समाज को मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख दिवस बना रहे हैं। इन मूर्खता भरी समाज जो मूर्ख बन रही है, ये समाज को अब जागना होगा अपने अधिकार के प्रति। अभी तक राजभर समाज के नेताओं ने राजभर समाज को ठगने का काम किया, राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। अब राजभर समाज सचेत हो जाए, चेत जाए, अपने अधिकार की बात करे, और न कि ये इन नेताओं के पीछे अपना समय बर्बाद न करे। लेकिन एक चीज़ बात बताइए कि उपचुनाव भी है सामने और विधानसभा चुनाव भी है सामने, क्या परिणाम रहेगा दोनों नेताओं अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, राजभरों को कितना संभाल पाएंगे? क्योंकि जो इस तरीके से दिवस मना रहे हैं और तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे हैं कि हम एसटी आरक्षण में शामिल कराएंगे, हम तुम्हारा नोटिफिकेशन जारी कराएंगे, हम तमाम तरह की काम भी कर रहे हैं, और भी उसी समाज के लोग जो मान भी लेते हैं कि नहीं, ये जो नेताजी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अनिल राजभर, लेकिन आपकी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसा कहाँ से ये कड़ी टूट रही है कि नेता अपनी बातें समझा दे रहा है और आप समझाने में असफल हो पा रहे हैं? देखिए, कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन होती है, और ये गुब्बारे की धरती है ना। गुब्बारा जब फूलता है तो ये लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब फूट जाता है, जब अगर एक तो घास भी पड़ेगा, एक दूब पड़ता है तो फूट जाता है। तो ये समाज को ही लगेगा कि अरे ये आम नागरिक है, आम जनता है, और ये कह रहा है इसकी सच्चाई सत्य जो सरकार में है, जो मिनिस्टर है, उसकी बात झूठ है। ये सच और झूठ हमारा समाज समझ नहीं पाया। और जो कह रहे हैं कि उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं, 10 सीटें में 2 सीट पर राजभर समाज बिलोंग करता है। बढ़िया, मतलब एक मझमा विधानसभा है, एक कटहरी विधानसभा में। ये दोनों मंत्री सरकार की तरफ खूब अपना जी तोड़ जी जान लगा दे और जागो राजभर जागो, इनके विरोध में, सरकार के विरोध में। कि इसलिए सरकार के विरोध में रहेगी कि सरकार ने आज हम 7 साल, अरे 4 साल हो गया, 2 साल लगभग डायरेक्शन हो गया, हम उसी सरकार में मुख्यमंत्री जी से मिले, राजनाथ सिंह जी से मिले, असीम अरुण जी से मिले, केशव प्रसाद मौर्य से मिले, स्वतंत्र देव सिंह से मिले, और उसमें कि अनिल जी से भी मिले, ओम प्रकाश जी से भी आप देखे होंगे, राम सूरज जी, सभी लोगों से मिले। ये समाज का एक मुद्दा हल नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन हजारों मुद्दा हल कराने की बात करते हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग भी एक तीसरा विकल्प वहाँ रहेगा राजभर समाज को सही राह दिखाने के लिए। जैसे ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर के बाद अगर कोई विकल्प रहेगा समाज को सही अपनी बात समझाने का, उनके अधिकार की बात करने का, तो जागो राजभर जागो। कटेहरी और मझवा का मैं गारंटी लेता हूँ कि राजभर समाज इस बार आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की तर्ज पे, राह पे बीजेपी को वोट नहीं करेगी। वहाँ जो प्रत्याशी मजबूत होगा, जैसे इंडिया गठबंधन अगर बढ़िया प्रत्याशी उतारती है तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, अन्यथा इनका जो है अब ये अपने तरफ रहे। क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन से अभी एक आस है, अभी सरकार बनी है, सरकार देखते हैं हम, अरे सरकार इनकी बन गई है, अभी विपक्ष की है, तो विपक्ष में हमारे कितनी बात उठती है। इसलिए अभी हमारे पास एक विकल्प है कि भाई हम विपक्ष ही जनता की आवाज़ होती है, तो हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। वहाँ चल करके हमको संसाधन मिले न मिले, हम कैसे हमारे पास जो भी संसाधन होगा, हमारी जो क्षमता होगी उस क्षमता से उस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का हरा करके पूरा का पूरा आप जान लीजिए कि ये दोनों सीट हम लोग इंडिया गठबंधन को देंगे। और इंडिया गठबंधन को देने के बाद तब इनसे वही सरकार से कहेंगे कि आप जिनके भरोसे समझ रहे हैं, सरकार हमने कहा कि राजभर समाज इन दोनों नेताओं से कट रहा है, अब राजभर समाज अपने अधिकार पे चल रहा है, बढ़ रहा है, उसी अधिकार को लेकर हम आज रास्ते पे हैं, आप देख भी रहे हैं। और ये जो मूर्ख बना रहे हैं ये लोग, ये मूर्ख समाज न बने, इसीलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजभर समाज सवाल जागो, राजभर जागो ने एक सवाल दिया है तुम्हारे अधिकार के लिए, तुम अपने अधिकार पे हर नेता से सवाल करो। झंडा किसी का ढो, डंडा किसी का ढो, किसी के साथ रहो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन अपने अधिकार की बात उस नेता से करो, वही अधिकार होता है। तभी आपका पढ़ा लिखा मतलब कहा जाए कि सही है, अन्यथा आपका पढ़ा लिखा होना भी व्यर्थ है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी, बहुत सारी बातें बताए हैं। आने वाले समय में राजनीति में क्या कुछ जो राजनीति के जो पहाड़ा का कहरा पढ़ाने वाले हैं उनको कितना लाभ मिल पाता है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।